नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं सुर्खियां सीधे बढ़ते खबरों की। सबसे पहले चलते छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने लगाई है फांसी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, जहां रायपुर के सेंट्रल जेल में कैदी ने लगाई है फांसी। जेल के भीतर विचाराधीन कैदी ने लगाई है फांसी। सुनील महानंद ने जेल के बड़ी गोल बैरक नंबर 5 पर फांसी लगाई है। जेल की प्रताड़ना से फांसी लगाने का परिजनों ने लगाया है आरोप। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, जहां जेल के प्रताड़ना से तंग आकर कैदी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बड़ी संख्या में पहुंचे हैं गाड़ा समाज के लोग। वही सेंट्रल जेल के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया रायपुर जेल के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, कैदी ने फांसी लगाई है, जेल प्रताड़ना, प्रशासन पर आरोप है प्रताड़ना का, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए अरुण, ये सुनील महानंद नाम का ये आरोपी था और विगत कई महीने से भी ये सेंट्रल जेल में बंद था। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल में बंद किया गया था और वो कल शाम को उन्होंने 6 बजे फांसी लगा ली और उसके बाद उनकी चुपके पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें मेकाहारा में मरचुरी में भिजवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। और उसके लिए आज ये पूरा गाड़ा समाज एक हो गया है और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, तब जाकर तो उन्हें अंदर किया गया सबसे पहले। और ये सेंट्रल जेल में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो सरकार आखिर कर क्या रही है? लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। अरुण, ये पूरे गाड़ा समाज के जो लोग हैं आज यहाँ सेंट्रल जेल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? आज जो सुनील महानंद जो है उसको झूठे केस में 376 में फंसा के वो आखिरी तक कहता रहा कि मैं निर्दोष हूं। उसके बावजूद भी उसके ऊपर 376 की धारा लगा के उसको जेल में शिफ्ट किया गया और जेल में उसको जब जेल में रखा गया उसने आत्महत्या किया। राजधानी का जेल सुरक्षित नहीं है तो ये इस प्रदेश में आम नागरिक, आम जनता कैसे सुरक्षित? आए दिन मर्डर, आए दिन बलात्कार, एकदम एक आम बात हो गई। मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री विजय शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए। और सुनील महानंद जो है उसके घर में एक ही लड़का, जवान लड़का था, कम उम्र का, जो कमाने वाला लड़का था। उसके मुआवजे के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए मैं शासन से अनुरोध करता हूं। बिल्कुल, आपने सुना अरुण कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि उनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा गाड़ा समाज के जो लोग हैं उनका मानना है। और कहा जा रहा है कि जेल में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो बाहर आखिर किस तरह से सुरक्षित होंगे। उन्होंने शासन से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग है वो कही है। शासन के खिलाफ में ये नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सुनील महानंद ने जिस प्रकार से जेल के अंदर फांसी लगाई है उसको लेकर के ये पुलिस जी भूपेश। और किस तरह से उनकी सजा का प्रावधान किया गया प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा? आपका सवाल क्या है? अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जिस प्रकार से कहा उन्होंने कि 1 करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए, आप लोगों को पता था जब उन्होंने फांसी लगाई? जी, हमको पता नहीं था, लेकिन जो हमारे समाज की हमारी एक बहन है, उसका सगा भाई है और हमको न्याय चाहिए कि वो जेल के अंदर शासनिक प्रशासन के निगरानी में उसने आत्महत्या कैसे कर लिया, है ना? उसको सजा, जब उसका प्रूफ नहीं हुआ था तो उसको सजा क्यों हुआ है? जब गवाही कुछ था नहीं उसका तो उसको सजा क्यों मिली और उसने आत्महत्या क्यों, किस दबाव में आके जेल प्रशासनिक अधिकारियों के रहते हुए उसने आत्महत्या का एक कदम उठाया? इसकी सच्चाई क्या है ये हम जानना चाहते हैं और हमको न्याय चाहिए, हमारे पूरे कम्युनिटी को न्याय चाहिए, उनके परिवार को न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करते थे? पुलिस प्रशासन प्रताड़ित किए होंगे तभी तो ये ऐसा कदम उसने उठाया है, नहीं तो क्यों उठाता उसने इतने कम उम्र में? इतना बड़ा उसके ऊपर सजा का प्रावधान डाले हैं बिना कोई सबूत के, तो एक गलत बात है। ये प्रशासन का जवाबदेही है कि उसको न्याय दे
और जिस वजह से उसने ऐसा किया है उसके लिए उनको न्याय मिले, उनके परिवार को भी। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यहाँ रायपुर के बच्चे, जो गरीब के बच्चे, वो सेफ नहीं है के बच्चे कम से कम उसको मारे होंगे, मार के टंगाए होंगे। वो आत्महत्या नहीं कर सकता, हम जानते हैं हमारा भाई है, वो मर नहीं सकता, उसको मार के डाले होंगे। पुलिस प्रशासन आए। बिल्कुल अरुण, आपने सुना कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, पुलिस प्रशासन की अनदेखी की वजह से उन्होंने जो फांसी लगाया वो सीधे तौर पर आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया होगा, बल्कि उन्हें जो मार करके फांसी पर लटकाए जाने की जो बात है उनके द्वारा कही जा रही है। अरुण, भूपेश, जेल में एक कड़ी सुरक्षा होती है, इंसान बाहर से एक सुई तक अंदर नहीं ले जा सकता, इसके बावजूद भी वहां फांसी का फंदा ढूंढना और फांसी लगाना कुछ बड़ी बात नहीं लग रही आपको? अभी रायपुर सेंट्रल जेल जैसे अंदर, जहां जेल में बड़े बड़े गैंगस्टर छत्तीसगढ़ के बंद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण की ये एक बड़ा जेल माना जाता है। केंद्रीय जेल जो होता है उन्हें वहाँ तमाम तरह के जो पुलिसकर्मी हैं वो जितने अंदर रहते हैं उतने ही बाहर भी मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका वही आरोप है कि अंदर इतने पुलिसकर्मी रहने के बावजूद आखिर कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। और निश्चित तौर पर उनका सीधे तौर पर आरोप है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि सबसे पहले तो वो निर्दोष थे और निर्दोष होने के बाद भी उन्हें जेल के अंदर दाखिल किया गया। मरीज के परिजनों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उनका दोस्त था। दीदी, आप बताइए, जब उन्हें जेल में जब दाखिल किया गया तो आप लोग उन्हें निर्दोष बता रहे थे, फिर भी उन्हें जेल लाया गया और अंततः वो सुसाइड करने का जो बात है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। क्या लगता है ये सही होगा? सही है सर, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, ये उनकी बीवी है, ये सही है। 2 महीने से मेरा भाई जेल में था, हर बुधवार के बुधवार में मुलाकात आती थी, एक ही शब्द बोलता था, बहन मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे को मारपीट करते हैं, मेरा कपड़ा छीन लिए। मैं 3 स्वेटर ला के दी, एक स्वेटर उसके पास नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने पीने का छीन लेते थे, यहाँ तक पीने का पानी के तक प्रताड़ित किया गया है उसको। अंदर में बहुत हरकत होता है, कई निर्दोष के बच्चे से, आज हमारा बच्चा मर गया, मार के टांगा गया, मरा भी नहीं, उसको मार के टांगा गया। रात को 12 बजे हमको सूचना दिया गया है। अभी आप लोगों को पता कब चला कि 12 बजे? अभी चील घर में बॉडी पहुंचाने के बाद रात 12 बजे जाके बोला गया, यहाँ से कोई सूचना नहीं मिला हमको। 12 बजे रात को हमको सूचना गया कि तुम्हारे लड़के का बॉडी चील घर में। तो ये कहाँ का न्याय है? हमको तो न्याय चाहिए, हमारे लड़का ऐसे हुआ है अपने से कभी। न्याय में आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? जांच की मांग करते हैं कि ये जो सुसाइड किया गया उसके खिलाफ में कार्यवाही जो पुलिस प्रशासन पूरी है, पूरी जांच की मांग है हमारी। हमको फुटेज देखना, यहाँ इतना कैमरा लगा है, इतना पुलिस है, वो क्या कर रहा था? जब मेरा भाई अगर अपने से भी लगाया होगा या कोई मारा भी होगा तो क्या कर रहे थे? घर में अगर सुसाइड करता, घर वाले भी देखते हैं ना, यहाँ तो करोड़ों लोग हैं, पुलिस है, पुलिस के बीच में कैसे ऐसे हुआ है? हमको ये न्याय चाहिए, हमको न्याय का। अरुण, सुना कहीं ना कहीं ये निश्चित ही उनके परिजनों का भी यही कहना है कि जो सुनील महानंद है उन्होंने जो फांसी लगाई है तो ये फांसी नहीं है, बल्कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से न तो उन्हें पीने के लिए पानी मुहैया कराई जाती थी, खाने पीने तक की जो चीज़ें थी उनको छीन लेने का जो दावा है वो परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये एक तरह से प्रताड़ित करने का जो आरोप है सीधे तौर पर उनके परिजन का है और उन्हें न्याय दिलाने यानी कि पूरी तरह से जांच किए जाने की जो बात है वो परिजनों के द्वारा और जो पूरे समस्त गाड़ा समाज के लोग मौजूद हैं उनके द्वारा कही जा रही है। अरुण, भूपेश, एक सवाल है हमारा, जिस तरीके से जेल में प्रताड़ित होता है नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं कि एक जेलर रहता है, जेलर के ऊपर सब जेलर रहते हैं, इसके बाद एएसआई रहते हैं, आरक्षक तक रहते हैं, जेल में 3 से 4 बार की निगरानी होती है, हर बार की काउंटिंग होती है, कैदी की संख्या काउंटिंग होती है। क्या अगर शाम को अगर कैदी की मौत हुई तो किसी को पता नहीं लगा कानो कान, या फिर जेल प्रशासन छुपा रहा है पूरी मौत को? बिल्कुल, जैसा आपने सवाल किया, ठीक
बिल्कुल जैसा आपने सवाल किया ठीक उसी तरह का सवाल उनके परिजनों का भी है और जो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी यही सवाल है कि आखिर इतने हजारों जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं उसके बीच में अगर कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। ऐसे लोगों के रहने के बावजूद अगर कोई सुसाइड करता है तो ये वाकई न केवल शासन पर सवाल खड़ता है बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, वो भी ऐसे जो जेल जहां पे न केवल एक दो लोग बल्कि हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। रोजाना उनकी काउंटिंग होती है और उनका हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें तो नहीं हुई है। ऐसे तमाम चीजों के बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो ये बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा होता है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ शासन को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं। बल्कि जो ज्यादातर जो गंभीर प्रकरण के लोग होते हैं उसको तो फांसी की सजा दी जाती है, उनका भी माफ करके अब देश में ऐसे बीएनएस के तहत अब उन्हें कहीं ना कहीं उनकी उम्र कैद की जो सजा का जो प्रावधान है वो देश के कानून व्यवस्था के तहत किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये फांसी जो लगाया गया है सुनील महानंद के द्वारा ये कई तरह के जो सवाल है वो खड़े कर दिए हैं। बहरहाल अब ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार अब करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था या फिर उन्हें कोई प्रताड़ित करने की जो बात है वो कही जा रही थी। ये तमाम अभी सवालों के घेरे में बना रहेगा, देखना होगा कि क्या कुछ और तथ्य इस मामले पर निकल कर सामने आता है। अरुण भूपेश से तो पूरा मौत जो हुआ है पूरा शुरू से ही सवालों के घेरे में जिस तरीके से हमने अभी देखा कि पीड़िता लगातार जो मृतक के परिजन दावा कर रहे थे कि निर्दोष था, पुलिस ने जांच नहीं की और बेकसूरी में 376 पास्को एक्ट लगा दिए। तो बनी सी बात है देश में आज की डेट में बीएनएस की धारा लागू होने के बावजूद भी कुछ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण न होने के बावजूद या जानकारी न होने के बावजूद लोगों को फंसा देते हैं। पहली तो वहां, दूसरी जेल में मौत। मतलब आपको चूंकि आप ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते आपको कोई संदिग्ध नहीं लग रहा है? बिल्कुल ये संदिग्ध का तो विषय है। आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, क्या वजह रही है, क्या उन्हें वाकई जो परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है प्रताड़ित किया जाता रहा है। पहले जब वो घर के लोग उनसे मुलाकात करने जाते थे कई तरह की शिकायतें उनसे किया करते थे, तो क्या वाकई उनके जो कहने हैं वो एकदम सच्चाई है। चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे जो मौत होते हैं ये संदिग्ध ही एक तरह से माना जाता है, क्योंकि जेल में अगर कोई कैदी अगर इस तरह की सुसाइड अगर करता है तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रही थी पहले से, और चूंकि धारा 376 उनके द्वारा उनके खिलाफ में लगाया गया था, पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, ये भी वो परिजनों का कहना है कि इस तरह की कोई जो दोष उन पर नहीं था उसके बावजूद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। बहरहाल ये तो जांच का विषय था, लेकिन आखिर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया क्यों, अब भी ये सवाल बरकरार है, अब भी ये सवाल बना हुआ है। कुछ लोग हैं उनसे और बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं कि जो संतोष महानंद ने जिस प्रकार से कदम जो उठाया है उसको लेकर के उनकी क्या कुछ मांगे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार प्रदर्शन पुलिस प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी और निश्चित तौर पर जो उनके जो लोग हैं वो किन्नर समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पर आरोप है। ये श्री कुमार मेनन जी भी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मेनन जी, ये क्या लगता है जो जा रहा इस तरह की बातें कही जा रही, क्या समझते हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसी घटना है जो अपने आप में आश्चर्यजनक के साथ साथ बहुत बड़ा एक ऐसा दाग है रायपुर शहर की पुलिस के ऊपर में कि लोगों को सबसे ज्यादा जेल सुरक्षित माना जाता है। जेल के अंदर में ऐसी घटनाएं हो जा रही है, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अभी तक यही सुनाई आता था कि ऐशो आराम के साधन उपलब्ध होते हैं जेल में, सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध रहती है, लेकिन अब जो दिख रहा है आत्महत्या के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लगातार घटनाएं होती है। उसके बाद भी न जेल प्रशासन न जिला प्रशासन चेता नहीं है, न विभाग चेता है। इसमें गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये इतना बड़ा मामला है, लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसको कहीं ना कहीं जेल गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उनके अंडर में जेल प्रशासन है और वहां पर ऐसे कोई घटना हो रही है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो संबंधित अधिकारी है, जेलर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। भैया, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को?
देखिए, जेल प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरीके से दोषी है। किस मामले में उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, एक झूठे मामले में उसको फंसाया गया। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं और परिवार को न्याय मिले और उनको मुआवजा मिले और उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है पार्टी की ओर से इसको लेकर के कोई जांच कमेटी आप लोग बिठाएं? देखिए, गाड़ा समाज के द्वारा जो यहाँ धरना दिया जा रहा है उसका समर्थन करने हम सब पहुंचे हैं और न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं। भूतपूर्व कोई न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना अरुण की सबसे पहले तो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेनन, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से ये जो फांसी उन्होंने लगाई है, तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके द्वारा ये कार्यवाही है वो की जानी चाहिए। जेल अधीक्षक को हटाए जाने की मांग उन्होंने किया है और उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग उन्होंने कही। इसके अलावा जो पंकज शर्मा से बात करी, उनका भी यही मानना है कि जिस प्रकार से ये जो फांसी उन्होंने लगाई है पूरी तरह से न्यायिक जांच जो जज होते हैं उनके द्वारा किए जाने का पूरी तरह से मांग उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर ये अभी संदिग्ध का विषय बना हुआ है कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। अरुण, भूपेश, जेल प्रशासन की तरफ से इसमें कोई अधिकृत बयान आया है? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल तो इस पूरे मामले पर अधिकृत बयान जेल प्रशासन की ओर से नहीं आया है, लेकिन जब प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं तो कई जो पुलिसकर्मी हैं, जो एसआई है और टीआई लोग यहाँ पर, कांस्टेबल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी फिलहाल जेल सेंट्रल जेल के अधीक्षक हो या फिर कोई बड़े अधिकारी का इस पूरे मामले पर बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल अभी फिलहाल तो कहा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार करना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जेल प्रशासन के द्वारा कुछ कही जा सकती है। जी भूपेश, आपके पीछे जो परिजन है और बहुत सारे लोग खड़े, जरा उनसे बातचीत करिए कि मौत बड़ा मामला है, संदिग्ध है, तो वो अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, और बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत करी तो उनका तो यही मानना था कि जो फांसी लगाया है वो फांसी नहीं है बल्कि उन्होंने सुसाइड करार दिया है। कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये भीड़ देख रहे हैं लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है और ये किन्नर समुदाय के लोग यहाँ हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार तालियां बजा करके ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ये जेल में जिस प्रकार से हुआ है ये पूरी तरह से संदिग्ध के घेरे में है, ये जांच की जानी चाहिए। बहन, क्या मानती हैं आप, किस तरह की कार्यवाही आप लोग चाह रही हैं? जी बोलिए सर। किस तरह की कार्यवाही आप लोग चाह रहे हैं? हमको सुनील भैया जो हमारे भाई हैं, जो हमारे कमेटी में हमारे जो हमारी बहन है, उनके घर वालों को इंसाफ चाहिए और हमें ये उनको सजा चाहिए, यही हमारी मांग है। और उनकी जो बीबी है जो अभी वो अपनी बात करने के होश में नहीं, उनको बेहोश हो रहे हैं, 2-3 बार बेहोश हो चुके हैं। उनके घर वाले को हमको बस यही है कि कानून कार्रवाई करे, नहीं करे बस। बिल्कुल, इन लोगों का भी वही मांग है जिसकी वजह से भी उनकी जान गई है और जिसकी वजह से भी उन्होंने सुसाइड किया है प्रताड़ित होकर के। इस पर जांच करने के पश्चात उस अधिकारी के खिलाफ में कार्यवाही करने की जो मांग है उनके द्वारा कही जा रही है। अरुण, भूपेश, अभी कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नेता वहां पे आज हुआ दिख रहा है? पूरा स्क्रीन के पीछे के कांग्रेस के नेता भी वहां लगातार पहुंच रहे हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और लोगों को सहयोग दे रहे हैं, गाड़ा समाज के लोगों को। बिल्कुल, हमने बात भी की अरुण। कांग्रेस का भी फिलहाल तो 2 नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेनन और इसके अलावा जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं सत्यनारायण शर्मा, उनके बेटे हैं पंकज शर्मा, वो यहाँ मौजूद है। हमने बातचीत भी करी और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करी है। श्री कुमार मेनन जी से जब बातचीत करी तो उनका मानना है कि ये बल्कि सुसाइड नहीं, मौत नहीं, बल्कि ये प्रताड़ित किए जाने का पूरी बात उन्होंने कहा है और कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जांच करने की जो बात है उनके द्वारा कहा गया है। जी भूपेश, पुलिसकर्मी भी दिख रहे, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा अगर कुछ बातचीत हो पाए। बिल्कुल, प्रयास करते हैं पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करने का, लेकिन हालांकि वो भी बातचीत तो नहीं करना चाह रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के वो मान रहे हैं। देखते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी अगर बातचीत कर पाए तो। सर, कुछ जानकारी क्या सर इस मामले को लेकर? एक मिनट रुक जाओ, लगा रहा हूँ।
मर की सूचना मिली है और इसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पर आकर, उसका जो है न्यायिक जांच हो रही है और जांच के बाद ही इसमें अग्रिम जो है। बिल्कुल, पुलिसकर्मियों का भी कहना है अरुण की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद न्यायिक जांच जब इसके सामने आएगी, रिपोर्ट उसका सामने आएगा, तब जाके आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू की जाएगी। जी शुक्रिया भूपेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरी खबर पर नजर बना के रखें, आगे फिर से हम आपसे अपडेट लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा, जहां जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत का पूरा मामला है, जेल प्रताड़ना का आरोप लगा है। बहरहाल सुर्खियों में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।